नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट भी करते हो, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, आप अपनी रीडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ अगर नोटिफिकेशंस को, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे फॉलो करते हैं, इश्यूज़ आ रही हैं, नई वीडियोस की आपको सही से जानकारी अगर नहीं हो रही है तो फिर से दोबारा उन लोगों के लिए कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियस, surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. कभी कभी ना ऊपर वाले पे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अपनी चीज़ों को। उनके ऊपर में कहते हैं ना, उन पे भरोसा करें, उन पे समर्पित कर दें कि भाई आप ही हो जो मुझे एक न्यू रास्ता दिखाओगे, आप बढ़ाओगे मुझे ज़िंदगी में प्रोग्रेस की तरफ में। एंड जो पास्ट में चीज़ें अटकी हैं उन्हें ज़्यादा ना सोचें। कुछ न्यू अगर पॉसिबिलिटीज़ या न्यू कुछ करने का मन कर रहा है, जो चीज़ें आपको भी करेक्ट लग रही है सिचुएशन में, उसके तरफ में आप प्रोग्रेस हो जाएं, बढ़ें, वर्कआउट करें उसके लिए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, आप क्या सोचते हो, कैसी ज़िंदगी चल रही है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, बहुत ही एनजाइटी भरी है, बहुत ही दुख भरा है ज़िंदगी में। कहते हैं ना, भर भर के दुख वो है, इल्यूजन्स है, रात में सही से स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं होती हैं, कई चीज़ों को सोचते हो फालतू, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस। एंड कई चीज़ें, कभी कभी खुद को हार्म करने का सोचने लगते हो, ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती, चिड़चिड़ापन कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं। एंड किसी पर्सन को हो सकता है, किसी को शायद आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, भाई कब वो ज़िंदगी से जाए एंड कब मेरे पर्सन मेरे साथ में सही हो जाए। देर इज़ अ कहूँगी थर्ड पार्टी की भी प्रेजेंस आ रही है, जिनको आप बिल्कुल उनको शायद देखना भी पसंद नहीं करते हो। कहते हैं ना कि वो इंसान को बिल्कुल पसंद ना करना, वो चीज़ें हैं। एंड जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी बदतर हो गया, वो वाली फेज़ आपकी चल रही है। बहुत ही ज़िंदगी मतलब कहते हैं ना अनस्टेबल, बहुत ही बुरी। इस कार्ड के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा एक कभी कभी लगता है बिल्कुल काला साया सा है। हेल्थ इश्यूज़ भी कई चीज़ इस वजह से कहूँगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही हैं फ़िलहाल। ये सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, देखो जिनकी भी चल रही है ना 2 साल से, कहते हैं ना कि चीज़ें अनस्टेबल, कन्फ्यूजन्स, चूजिंग में कंफ्यूज, बदलने के लिए भारी चीज़ें मैनिफेस्ट अभी की अगर मैं फेस करूँ ना, तो आप कंफ्यूज तो हो, लेकिन आप कहूँगी बहुत ज़्यादा अभी आप फोकस्ड करना चाहते हो किसी एक चीज़ पे। कभी कभी करियर के रिगार्डिंग, या कभी कभी कहूँगी लाइफ में क्या चीज़ों को चूज़ करूँ वो भी सोचते हो। आप धार्मिक स्पिरिचुअल चीज़ें फ़िलहाल बहुत कर रहे हो, पूजा पाठ, पीस ऑफ माइंड को कहते हैं ना कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड, कहते हैं ना कि तुम पर्सन मतलब होते हैं जब ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चलता है तो ऊपर वाले पे कहूँगी उन पे भी आपने सरेंडर किया हुआ है। बट कहते हैं ना कि गुस्सा आता है जब ज़िंदगी कोई इंसान की वजह से रिलेशनशिप में खटास हो, सही से नहीं होती हैं जो आप चाहते हो, जजमेंटल आप अपने आप में, कहते हैं ना कि पर्सन को आप मिस करते हो ना, दैन कहूँगी उनके तरफ में बढ़ना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो। आपकी चाहत में अगर कहूँ तो लाइफ को सही ढंग से जीने के लिए रीयूनियन करना चाहते हो, रीयूनाइट होना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो। लेकिन जो ये तीसरा पर्सन है ना, देखो आपके एनर्जीज़ में हमेशा कहूँगी एक डेविल बन के है, एक कोई तो एक थर्ड पार्टी है जिनको हाँ बिल्कुल कहूँगी बिल्कुल ज़िंदगी से कट ऑफ की। उसके लिए आपको ना मतलब आपका अगर फेस में कहूँगी इतना गुस्सा भर भर के है कि आप पे अगर वो पर्सन एक भी एलिगेशन लगाता है या कुछ भी कहता है ना, आपको मन करता है उसको क्या कर दूँ। तो आई थिंक आपकी खिजलाहट सी है, तभी कह रही हूँ बहुत खिजलाए हुए हो। एंड
एंड आने वाले समय में भी कहूँगी, कहते हैं ना कि वो पर्सन, आप जितना हद तक प्रोग्रेस करना चाहते हो उतना ही कहते हैं कि वो पर्सन आपको कहते हैं ब्लैक मैजिक सा आपकी सिचुएशन में आपको लगता है कि भाई किसी ने तो लगता है ज़िंदगी में बिल्कुल सडन से ये ब्लैक मैजिक कर लिया है कि जो चीज़ें पहले कुछ अच्छी भी थी, जो सोच के मैंने इस रिश्ते में अपना हाँ कहा था या बढ़ा था या रिलेशनशिप रखा था, ये रिश्ता ही कहूँगी उस तीसरे की वजह से बिल्कुल ही स्टक करके रखा हुआ है। जगल हो रहे हो फेस में, कहते ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आपने इन्हें भी इनके तरफ भी बढ़ गए, और जो पास्ट में कुछ भी चीज़ें अगर कोई तीसरे की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है, ना आप उधर के सही से हो पा रहे हो ना इधर के सही से हो पा रहे हो, ना वो तीसरे को ज़िंदगी से हटा पा रहे हो ना अपने पर्सन को करेक्ट कर पा रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कहूँगी भर भर के दुख, कहते हैं ना वो वाली फेज चल रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करते हैं। अपने पर्सन को फोकस करो। उनकी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा कहूँगी हार्ड वर्क चल रहा है इनकी सिचुएशन में भी। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कहते हैं कि एक पैशनेट, ये कुछ कर रहे हैं प्रोग्रेस करने के लिए, खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। अब देखते हो एग्जैक्टली फीलिंग्स वाइज आपके लिए क्या है। आप लोगों का क्या लगता है, सेपरेशन सा है, मतलब शायद आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं करते हो, बिकॉज सारी एनर्जीज़ में आपके पर्सन शायद बिल्कुल बात नहीं करते हैं आपसे, या आपको इग्नोर करते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल्स, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये मल्टीपल्स लोगों की भी है। येस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, देयर इज़ अ कहूँगी मल्टीपल्स लोग जो कि आप दोनों को मिलने ही नहीं दे रहे हैं, जुड़ने ही नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ना यहाँ पे देखो टावर्स, तभी मैं कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये 2 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है कि यही चीज़ें रिपीटेडली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, झगड़े, लड़ाई, कलेश एंड सेपरेशन। तो अभी की फेज़ में आप सेपरेट हो शायद पर्सन से, मतलब या साथ में रहते भी नहीं हो या साथ में रहते भी हो तो रहना ना मतलब रहना ना रहना वो बराबर ही है। मतलब अगर पर्सन से बात ही नहीं होता है एंड हेल्दी अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो दैट मीन्स कि बिल्कुल ये इग्नोर वाली फेज़ है। आपके पर्सन देखो स्टक हैं, देयर इज़ एंड एक्शन वाइज देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है। एफर्म करो ऐसे एनर्जीज की आपके पर्सन सोचें। देयर इज़ अ विश कार्ड, देयर इज़ अ डिवाइन, शायद इनको डिवाइन भी कुछ चीज़ें हिंट्स देते हैं कि भाई आप इनकी तरफ में प्रोग्रेस करो, ये पर्सन आपके लिए वेट करता है। एंड चीज़ें कहते हैं ना कि सपनों में भी या चीज़ें ये भी सोचते हैं। तो देखो ये कार्ड्स दोनों में ही कहूँगी, ये जो एक्शन वाइज है ना, इसको रीयूनियन की कार्ड कहते हैं, आपकी तरफ में बदलने की कार्ड, ट्रांसफॉर्म होने की कार्ड एंड अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अगर कहूँ कि डिप्रेस्ड है, फंसा हुआ इंसान जो कि एक चाहता है एक्शंस लेना, ठीक है। ये अगर कहूँ तो बिल्कुल सारे तरफ से अगर कहूँ देखो कार्ड्स में फंसा हुआ इंसान है ये बिल्कुल। एंड यहाँ अगर कहूँ तो देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है एंड अगेन द मून। ये कार्ड की अगर मैं बात करूँ, कहते हैं ना कि इनको लगता है कि अगर कुछ भी एक्शंस आपकी तरफ में रीयूनियन करेंगे तो यहाँ इतने लोग आएंगे सवाल पूछने के लिए, इतने लोग आएंगे लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए, या इनको इनके साथ भी शायद मिसबिहेव हो जाए। तो वहाँ पे ये पर्सन डर जाता है कि भाई कैसे करूँ। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्स, देयर इज़ अ विक्ट्री, देयर इज़ अ प्रोग्रेस कार्ड अगर कहूँ। यस, 6 ऑफ वॉन्स की कार्ड है ये। मैनिफेस्ट करो, चीज़ें बदलाव होंगी, पॉजिटिव सोच रखिए। ओवरऑल में आपकी तरफ में कहूँगी एक है बदलाव। चलिए देखती हूँ उधर क्या है। टावर्स, देखो इस कार्ड को मैं 2 तरह से मैं रीड कर सकती हूँ। एक तो चूँकि आपकी तरफ में 6 ऑफ वॉन्ड है तो उसको मैं एक पॉजिटिव वे में है तो ये नेगेटिव कार्ड सेपरेशन की, बट कहूँगी चूँकि ऑलरेडी कहूँगी आप दोनों के कार्ड्स देख के लग रहे हैं कि सेपरेशन ही है, तो यहाँ से कहूँगी कुछ किसी और से यहाँ सेपरेशन क्रिएट होकर शायद आपके लिए करेक्ट हो जाए, तो इसको मैं पॉजिटिव कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं अब
क्लेरिफाई करते हैं तो और कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ की 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो जिनकी भी एनर्जीज है ना, अफर्म करते जाओ इस एनर्जीज को। देयर इज़ अ प्रूव। सारे कार्ड जो 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं तो आने वाले सिचुएशन में एक बदलाव स्वरूप एक अच्छी है फेज़, एडजस्टमेंट की फेज़ कहूँगी है। इधर देखते हैं क्या है। जो भी तीसरा भी अगर कोई है, कुछ भी है अगर, तो कहूँगी यहाँ पे एक बिगिन फेज़ हो रहा है। तो शायद माइट भी आपके लिए अच्छा हो कि कोई थर्ड पार्टी भी अगर ज़िंदगी में है, या कुछ मल्टीपल्स लोग भी हैं, भले ही इनके लिए कुछ भी करें या इन्हें बांध के रखें, रोक के रखें, या कुछ भी कलेश करते हैं, बट शायद ये आपकी मैनिफेस्ट पावर से इतना ज़्यादा जो आपका अगर एनर्जीज हमेशा वो चीज़ें स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे हो, कई चीज़ें पूजा पाठ ध्यान कई चीज़ें करें, तो शायद वो रंग लाए। एंड देयर इज़ अ कहूँगी एक एस ऑफ सॉर्ट्स, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड एंड कहूँगी यहाँ पे द फूल की प्रेजेंस है। दिस इज़ ऑल्सो कहूँगी बिगिन रिलेशनशिप, चाहे जितना भी पुराना हो, बट देर इज़ अ बिगिन फेज, थोड़ा ही सही एटलीस्ट बिगिन होने की चांसेस तो हैं। देर इज़ अ रीयूनियन चांस। तो कुछ चीज़ें सेपरेट होंगी, टूटेंगी, एंड आपका तो ऑलरेडी कहूँगी सेपरेशंस की है ही फेज, तो वहाँ से कहूँगी किसी और के तरफ से ये टूट के आपके तरफ में बिगिन हो सकते हैं। देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स, सो ब्यूटीफुल कास्ट। देखो सिचुएशंस में भले ही आप दोनों सेपरेशंस की फेज में हो, स्टक हैं चीज़ें, बट इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज सारे कार्ड एक बता रहे हैं कि देर इज़ अ चांस कि पर्सन फिर से कुछ आपकी तरफ में प्रोग्रेस करें, थोड़ा ही सही लेकिन करेंगे ज़रूर। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने पर्सन के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।